नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली नेबरहुड टेक बडी कैफ। और आज मैं एक ऐसे फोन की बात करने वाला हूं जो इंटरनेट के ऊपर छाया हुआ है। सैमसंग का नया गैलेक्सी S25 FE। ये एक ऐसा फोन है जो पूरा फ्लैगशिप वाला फील देता है एंड इट इज एक्चुअली द रियल डील। ये है सैमसंग गैलेक्सी फैन एडिशन। FE का मतलब होता है फैन एडिशन एंड FE एडिशन जो ये फैन एडिशन होते हैं ये उन S सीरीज के फैंस के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि S सीरीज इज यूजुअली ऑन द प्राइजियर साइड। वो फ्लैगशिप ऑफ फ्लैगशिप्स है, मतलब 80,000 1 लाख के प्राइस ऐसे में देखने मिलती है। बट उसकी की जगह ये फैन एडिशन जो S सीरीज के फैंस होते हैं उनके लिए, जो उतना ज्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक थोड़ा सा कम प्राइस पर लॉन्च किए जाते हैं एंड 90% या 80% उनके जैसा एक्सपीरियंस, एक प्रॉपर S सीरीज वाला एक्सपीरियंस देते हैं। ये एक वैसे टाइप का फोन है। जैसे इधर आप देखोगे कैमरा इस फ्लैगशिप, परफॉर्मेंस फ्लैगशिप, डिजाइन आपको बहुत अच्छा मिलता है, सब कुछ आपको फैन एडिशन स्टाइल में देखने मिलता है। एंड ये सब एक्चुअली क्या मतलब ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, या फिर ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा या नहीं उतरा है, ये सारी चीजें मैं इस लाइव सेशन में आज आपको बताने वाला हूं। और एक और चीज याद रखना, कोई बायस बातें नहीं की जाएगी, पूरा मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू है, इसीलिए पूरा एंड तक बने रहना। आपको पूरा पता चल जाएगा कि S25 FE क्या आपको लेना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस सैमसंग गैलेक्सी S25 FE को बजाज फिनसर्व के थ्रू इजी EMI ऑप्शंस पे लेना चाहते हो, चेकआउट कर सकते हो। नीचे आपको प्रोडक्ट बॉक्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करना मत भूलना, वहां पे आपको सारे EMI ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। और पूरे एंड तक बने रहना, क्योंकि 5 लकी विनर्स को 500 रुपीज के वाउचर्स मिलेंगे। बस आपको मेरे कुछ पोल्स रहेंगे, उनका जवाब देना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड जो 5 लकी विनर्स रहेंगे उनको ईमेल आईडीज के ऊपर लकी वाउचर्स आएंगे एंड वो 500 रुपीज के कार्ड्स को देन रीइंबर्स कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे अपने फ्यूचर परचेजेस में। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफी फायदा भी होगा। और हाँ दोस्तों, एक्चुअली भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये एक नॉर्मल सा शो नहीं है, नॉर्मल सा लाइव नहीं है, एक्चुअली एक पूरा एक्सपीरियंस है जहाँ पे हम हर हफ्ते नए नए टेक वीडियोस, नए नए टेक लाइव लाते रहेंगे, जहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छी ब्लॉकबस्टर डील्स, एक्सक्लूसिव डील्स, सब कुछ यहाँ पे आपको बजाज के फिनसर्व ऐप और वेबसाइट पर देखने मिलेगा। इसीलिए देखते रहो EMI पर अच्छी अच्छी डील्स लेते जाओ एंड आपको कोई टेंशन नहीं रहने वाला। फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी डील्स मिलने वाली है अगर आप पूरे इन लाइव्स को प्रॉपर्ली चेकआउट करते हो। तो देखो, एक सैमसंग का फोन इज ऑल अबाउट इट्स इन हैंड फील एंड सैमसंग के फोन में इन हैंड फील एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, अगर मैं सच बताऊं तो। मतलब देखो, एक सैमसंग का आप बजट फोन उठाओ एंड सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन उठाओ, 90% आपको वैसा ही सेम फील देखने मिलेगा। एंड आई एम टॉकिंग वेरी सीरियसली। मतलब मेरे पास एक 15,000 का सैमसंग का फोन है, एक 60,000 का सैमसंग का फोन है एंड एक 1 लाख का फोन है। 90% वैसा फील देता है। क्यों? बिकॉज सैमसंग प्रीमियमनेस के ऊपर फोकस करता है। सैमसंग को अपने यूजर्स को एक बहुत अच्छा इन हैंड फील, एक बहुत अच्छा प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस देना है। एंड वैसा ही कुछ इस सैमसंग गैलेक्सी S25 FE में भी दिया गया है। क्योंकि देखो, सैमसंग का जो ये S25 FE है ना, ये पिछले साल तक मतलब थोड़ा सा एक थिकर फोन था, थोड़ा सा मोटा आता था। बट इस साल सैमसंग ने इस फोन को और पतला कर दिया। अगर आप देखोगे ना, अगर आप मेरे को प्रॉपर्ली कैमरा में देख पा रहे फोन को, ये पहले से और ज्यादा पतला हुआ। दिस इज समवेयर अराउंड 7.4 mm थिन एंड इसके कारण इसका वेट भी ड्रॉप हो गया। मतलब सिर्फ पतला नहीं किया, इस फोन को हल्का भी किया। एंड हल्का मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा वेट कट डाउन किया, फुल डाइटिंग वाइटिंग पे आ गया ये S25 FE। S24 FE के आने के बाद फुल 1 साल डाइट किया एंड 25 ग्राम इसका वेट कम किया। तो बेसिकली पिछला वाला जो S24 FE था वो 210-212 ग्राम्स के आसपास का फोन था, और अभी आप अगर इसको देखोगे S25 FE को, तो ये 190 ग्राम्स का फोन है और ये अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाता है। मतलब भाई आत्मनिर्भर। तो ये एक अच्छी बात है कि इसके फ्लैटर साइड होने के कारण जो इसका एक्चुअली वेट रेशियो है, या बोलते हैं ना हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीजों को प्रॉपर्ली सैमसंग ने मैनेज किया। ये एक अच्छी बात लगी मुझे इस फोन की। ये प्रॉपर्ली खड़ा हो जाता है। एंड मैक्सिमम सैमसंग के फोन्स अगर आप देखोगे तो वो अपने पैरों पर खड़े होने वाले फोन्स है, सारे आत्मनिर्भर फोन है। इसका रीजन है क्योंकि प्रॉपर एकदम बॉक्सी अच्छी फ्रेम के साथ आते हैं। अब देखो, बहुत से ब्रांड जब एक साल से दूसरे साल पे अपना फोन को जो नंबर चेंज करते हैं, जैसे अब S24 FE से हम S25 FE पर आए, ऐसे बहुत दूसरे ब्रांड्स भी है जो एक्चुअली जब अपग्रेड करते हैं ना, इन नंबर तो अपग्रेड कर देते हैं बट फोन में डाउनग्रेड कर देते हैं। अब आपने सोचा होगा यार इसका तो वेट कम कर दिया, मतलब पहले ये था 215-210 ग्राम का फोन, अब 190 पे। जरूर इसकी बिल्ड क्वालिटी खराब की होगी, जरूर इसमें जो एल्यूमिनियम मेटल यूज होता था उसको कम कर दिया होगा और अब इस फोन को प्लास्टिक का कर दिया होगा। एक्चुअली वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब अभी आप इस फोन को देखो, पूरी एक आपको एल्यूमिनियम आर्मर फ्रेम देखने मिलती है जो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। मतलब आप देखोगे ना,
मेरे पास एक्चुअली आप लोग को दिखाने के लिए भी कुछ लाइक वीडियोज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो लाइक आप देखोगे तो ये काफ़ी एक प्रीमियम फील देता है, पूरी एक मेटालिक फ्रेम के साथ आता है एंड दिस लुक्स रियली प्रीमियम। तो यही मैं बोल रहा था कि ये जो प्रीमियम मेटालिक फ्रेम आती है ना इस फ़ोन में, ये बहुत ज़्यादा लाइक अच्छी दिखती है, हार्ड है, ड्यूरेबल है, ड्रॉप से इस फ़ोन को सेफ रखती है। मतलब सपोज़ आपसे ये फ़ोन गिर भी गया ना, तो जो प्लास्टिक फ्रेम होती है ना उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, डिस्कलरेशन इशू हो जाता है, बट ये फोन में वो चीज आपको देखने नहीं मिलेगी। एंड सिर्फ ये फोन में पुराने वाले S22 FE, S23 FE, S22 FE तो नहीं आया था, S21 FE आया था, देन 23, देन 25, 24, 25 आया था। तो उन फोन्स में भी कभी मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं किया क्योंकि वो भी प्रीमियम मेटालिक फ्रेम्स के साथ आते थे। वैसे ही ये फोन भी है जहाँ पे एक प्रीमियम मेटालिक फ्रेम है आज भी जो एकदम स्टर्डी है, एंड बिकॉज दिस इज एल्यूमिनियम आर्मर। अब आप इसको एक्चुअली साइड बाय साइड एक सैमसंग के गैलेक्सी S25 या S25 अल्ट्रा के साथ रखकर देखो, आपको एक्चुअली दिखेगा कि ये जो फ्रेम है, ये जो मेटालिक एल्यूमिनियम आर्मर फ्रेम है, ये कितनी सही दिखती है एंड उनके जैसी एग्जैक्टली दिखती है। मतलब बेसिकली एक 1 लाख के सैमसंग फोन में एंड एक 50-60 हज़ार के सैमसंग फोन में बिल्ड क्वालिटी वाइज देयर इज जीरो डिफरेंस। ये होती है एक्चुअल में एक ब्रांड की पहचान। ऐसा नहीं कि भाई कैमरा एक कम कर दिया या कुछ, वैसे ही कैमरा भी वैसे ही मिल रहा है। मतलब बेसिकली आपका एक्सपीरियंस टोन डाउन नहीं किया जा रहा है बजट के नाम पे कि यार ये तो 40,000 सस्ता है, इसमें बजट कर देते हैं। वैसा कुछ भी नहीं, कॉस्ट कटिंग, बजट कट्स कुछ नहीं, आपको पूरा एक प्रीमियम बॉडी मिल जाती है यहाँ पे, विच इज़ वाई आई फील ये फ़ोन बहुत अच्छा लगता है यूज़ करने में। एंड आप खुद मतलब इसको होल्ड करके देखो, आपको एक बहुत अच्छा इन हैंड फील आएगा। आपको कई एक्सपीरियंस कर सकते हो, सैमसंग स्टोर्स में जाके दे सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, विच इज़ वाई ये एक बहुत ही ज़्यादा आपको प्रीमियम फील देता है। एंड ऐसे नहीं है, अब आप सोचेंगे यार चलो ठीक है मेटालिक फ्रेम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मे बी ग्लास क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, वो भी नहीं। पहले भी आपको मिल जाता कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस, एंड अभी भी आपको कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस ही दिया जा रहा है। बेसिकली ग्लास क्वालिटी के ऊपर भी देयर आर जीरो कॉम्प्रोमाइजेस। मतलब यहाँ पे आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी, सपोज गिरता है, पड़ता है, तो ये काफ़ी हद तक ड्रॉप से, मतलब स्क्रैचेस से या फिर क्रैक से बचाएगा फ़ोन को। ये एक रेजिस्टेंट मटेरियल है एंड जब से कॉर्निंग ने एक्चुअली ये जो गोरिल्ला ग्लास सीरीज़ बनाई है, तब से एक्चुअली जो विक्टस सीरीज़ को लॉन्च किया है, तब से इन्होंने अपने ग्लासेस की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है, विच इज़ वाई आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। एंड सच बता रहा हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश हो गए कि आपको ऐसा लगेगा यस आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दिया जा रहा है, आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ोन दिया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, एंड आप बिल्कुल इसको यूज़ करके इंजॉय करोगे। उसी के साथ एक चीज़ जो मुझे इस साल सबसे अच्छी लगी, देखो इसका नेवी कलर, मतलब आपको दिख रहा होगा कैमरा में कितना ज़्यादा ये क्लासी दिखता है। मेरे पास इसका लाइक इसके नेवी कलर का भी आपके लिए बी रोल है, एंड मैं सच बता रहा हूँ, मतलब ये बी रोल्स मैंने खुद ने बनाए हैं, तो आप खुद देखोगे ये कितना क्लासी दिखता है फ़ोन। ये एक बहुत प्रीमियम फील देता है, ऐसा लगेगा आपको यार एक महंगा फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो। इसीलिए मुझे ये फ़ोन पसंद है क्योंकि ये बहुत प्रीमियम दिखता है। मतलब इस बार जो पहले आपको जो ग्लॉसी बैक मिल जाता था, पहले आपका आईने जैसा बैक था, पूरा आपका फेस दिखता था, अब वैसा नहीं है। अब इसको मैट फिनिश कर दिया एंड एक्चुअली दिस इज बेटर, दिस इज मच बेटर देन प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि अब ये फिंगरप्रिंट्स कम अट्रैक्ट करता है। मतलब ये देखो मेरे हाथ पे हल्का सा लाइक स्वेट है, फिर भी मैं अगर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये देखो हल्का फुल्का आया एंड ये साफ भी हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा आसानी से साफ हो जा रहा है। ये चीज़ मुझे इस फोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड विच इज़ वाई आई फील मैड बैक सबको देना चाहिए। वैसे ही सैमसंग का सिग्नेचर कैमरा मॉड्यूल जो आपको उनके एस सीरीज़ में देखने मिलता है, वैसा ही दिखने वाला कैमरा मॉड्यूल है जो काफ़ी ज़्यादा सही दिखता है। हाँ, एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये मैट फिनिश है, मे भी कोई कोई लोगों के लिए थोड़ा सा स्लिपरी बन जाता है, क्योंकि ग्लॉसी होता है ना, तो वहाँ पे हमारी फिंगर्स थोड़ी सी लाइक अटकती है, यहाँ पे थोड़ी सी स्लिपरी बन जाता है। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट मेरे फ्रेंड्स हैं, एक दो फ्रेंड्स मेरे ऑफिस में, जिन लोगों ने इस फ़ोन को देखा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, एंड उनको ऐसा लगा कि हाँ ये फ़ोन थोड़ा सा स्लिपरी बन जाता है। उसी के साथ साथ मुझे एक चीज़ और सैमसंग की बहुत अच्छी लगी कि अब देखो ये फ़ोन पतला किया 7.4 mm का, पहले वाला फ़ोन वो समवेयर अराउंड 7.9 mm, एंड उसी की जगह दूसरी चीज़ यहाँ पे वेट को ड्रॉप किया, बट बैटरी को नहीं किया कम। बैटरी पहले आती थी 4700 मिली एम्प्स, 4700 mAh, एंड इस बार आ रही है 4900 mAh।
तो दिस इज अ बम्प एक्चुअली, मतलब ब्रांड ने सेम रखा रहता था फिर भी मैं बोलता था ये बहुत बड़ी बात है कि पतला और हल्का करने के बाद भी सेम बैटरी दी जा रही है, पर नहीं, सैमसंग ने बैटरी को एक्चुअली इंप्रूव किया। मतलब 4700 से 200 mAh बढ़ा के 4900 mAh किया फोन को, एंड ये सब किया। उसी के साथ साथ एक्चुअली फॉर्म फैक्टर को स्लाइटली कम किया, क्योंकि बेजल्स को इस बार कम किया S24 FE से। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब मैं डिस्प्ले सेक्शन पे आऊंगा तो उसके बारे में बात करूंगा, बट एक ऑल इन ऑल ये बोलना चाहता हूँ, इस फोन का एक्चुअली फॉर्म फैक्टर स्लाइटली छोटा है S24 से, फिर भी बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है। इस फोन का फॉर्म फैक्टर पतला है उस फोन से, S24 FE से, फिर भी यहाँ पे बैटरी ज्यादा है। दिस इज अ बिग डिफरेंस एंड सैमसंग हैज अचीव दिस, जो मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक अच्छी बात है। एंड उसी के साथ साथ चार्जिंग स्पीड्स जो एक्चुअली इंप्रूव की गई, मतलब S25 सीरीज आप देखोगे वहां पे आपको 45 वॉट चार्जिंग देखने मिलती है, वो सिर्फ S सीरीज फोल्ड सीरीज में आपको 45 वॉट मिलती है, बट सैमसंग की बजट सीरीज में देखोगे वहां पे कभी आपको इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको इंप्रूवमेंट्स किए सैमसंग ने, एंड अब आपको इस फोन में भी 45 वॉट की चार्जिंग स्पीड देखने मिलती है। तो गाइस, डिस्प्ले सेक्शन तो हमारा, लाइक डिजाइन सेक्शन तो हमारा होने आ गया है। तो मैं आप लोग के लिए लाइक एक छोटा सा पोल है कि आपको एक फोन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या लगता है। मैं एक बार आप लोग के लिए रिपीट भी कर देता हूं, आपको एक फोन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या लगता है? डिस्प्ले, प्रोसेसर, उसकी कैमरा, या फिर उसकी बैटरी? मतलब ये चार है। आई वुड लाइक कि मैं कुछ देर के लिए पोल ऑन रख रहा हूं, आप प्लीज इसे आंसर करें, बिकॉज जब आप पोल्स आंसर करते हो ना तो हमें पता चलता है आप लोग की इंटरेस्ट क्या है, आप लोग क्या सोचते हो, एंड देन आगे के लाइफ्स को भी हम आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कई बार क्यूरेट करते, थोड़ा सा सेट करते। इसीलिए हम आप लोग से चाहेंगे कि आप हमारे पोल्स आंसर करो। आपको एक फोन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या लगता है? एंड आप जब पोल आंसर करोगे, इनमें से 5 लकी विनर्स को ऑफकोर्स 500 रुपीज के वाउचर मिलेंगे, जहां पे एक्चुअली शॉपिंग वाउचर्स मिलेंगे। इन सिर्फ पोल्स में पार्टिसिपेट करने से आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, बस आंसर करना पड़ रहा है। आपको उसकी जगह पे 500 रुपए के वाउचर्स 5 लकी विनर्स को अपना ईमेल आईडीज ऑफकोर्स ड्रॉप कर दो, एंड अगर आप जीतते हो तो डेफिनेटली आपको आपके मेल्स के ऊपर आ जाएगा 500 रुपीज के लकी वाउचर्स, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील है, मतलब फेयर ट्रेड है, राइट? अब एक्चुअली जो मतलब अब हम हमारे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो देखो सैमसंग ने इतना डिजाइन में चेंजेस करने के बाद एक्चुअली इस फोन में ना फंक्शनैलिटी या वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स है वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब आप देखोगे इस फोन में अभी भी आपको प्रॉपर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, 15 वॉट सपोर्ट करती है, जो मतलब दैट इज नॉट कोई डाउनग्रेड नहीं किया, एक प्रॉपर जैसा था पहले जैसा वैसा। USB 3.2 Gen 1 वाला ही पोर्ट दिया, पहले भी आपको 3.2 Gen 1 मिलता था, ऐसे नहीं कि USB पोर्ट में कॉम्प्रोमाइज किया, तो अगेन नो कॉम्प्रोमाइज। उसी के साथ साथ डुअल स्पीकर्स है एंड डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, पहले से स्लाइटली बेटर एंड लाउडर स्पीकर्स है। तो ये एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे स्पीकर क्वालिटी को डाउनग्रेड की जगह पे इंप्रूव किया। छोटा डिजाइन होने के बाद कई बार ब्रांड स्पीकर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सैमसंग ने वो भी नहीं किया। एंड ऑफ कोर्स दिस इज IP68 रेटेड, मतलब इसको पानी आनी में भी लेके जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। दिस इज अ रियली गुड फोन इन दैट डिपार्टमेंट। तो मतलब ये कोई कॉम्प्रोमाइजेस के साथ नहीं आ रहा है, आपको सारे वो प्रीमियम फीचर्स जो पहले देखने को मिलते थे आज भी वो देखने को मिलते हैं। एंड मैं आपको जैसे बता रहा था कि इसका एक ये जैसे ये कलर है नेवी कलर, अगर आपको और कलर्स के बारे में जानना है तो मैं आपको वो और कलर्स भी दिखा सकता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर दिखेंगे इसके, लाइक ये ब्लैक वाला कलर है जो काफ़ी ज़्यादा सही दिखता है, मतलब आप खुद ही देखो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है कलर, एंड दिस लुक्स रियली गुड। मतलब बेजल्स आप खुद ही देख रहे हो, बेजल्स के बारे में तो मैं और डिटेल में बात करूंगा अभी आगे जाके, पर आप देख रहे हो कलर काफ़ी सही लगता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे ये नेवी कलर जो हमारे पास है, ये नेवी कलर आप देखोगे ये तो ऑफकोर्स हमारे पास है, आपने देखा, आपने खुद ने पर्सनली देख लिया, काफी अच्छा लगता है। एंड ऑफकोर्स फिर एक व्हाइट ऑप्शन भी देखने मिलता है। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको यहाँ पे EMI के ऑप्शंस आप देखो कितने कम प्राइस में देखने मिल रहे हैं, ओनली 1717 रुपीज पर मंथ से आप इस सैमसंग के गैलेक्सी S25 FE को अफोर्ड कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अमेजिंग प्राइस है। एंड लाइक मैक्सिमम लोगों को ये प्राइस पसंद आएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। इसीलिए मुझे ये फ़ोन का लाइक बजाज फिनसॉफ्ट के ऊपर जो प्राइसिंग लगा बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा, एंड एक काफ़ी सही प्राइस के ऊपर आ रहा है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम लाइक बजाज, जहाँ पे ये लोग बहुत अफोर्डेबल EMI ऑप्शन दे रहे हैं। 1717 मतलब सिर्फ 1717 रुपये में आप इस सैमसंग गैलेक्सी S25 FE को अफोर्ड कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी बात है। अब किसी ने एक Q&A पूछा है
मैं नाम देख लेता हूँ, उसका नाम राकेश है। राकेश ने हमें Q&A में पूछा है, रिगार्डिंग द डिजाइन हाउ इज द इन हैंड फील कंपेयर टू द S24 FE। ओके, मैंने ये चीज़ आपको बताया, फिर मैं थोड़ा सा एक रीट्रेट देता हूँ। मे बी इन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा इसलिए शायद इनको नहीं पता होगा। इन हैंड फील बहुत इंप्रूव हुआ राकेश इस बार। मतलब अगर आप अभी इस फ़ोन को देखोगे ना, तो ये फ़ोन पहले से पतला हो गया एंड ये फ़ोन पहले से हल्का हो गया। पहले वाला फ़ोन S24 FE जो था वो 210 से 212 ग्राम का था वेट वाइज, एंड ये फ़ोन उसकी जगह पे 190 ग्राम्स का है। सो 20 से 22 ग्राम्स इसने लाइट वेट लूज किया है, वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इन हैंड फील देता है। एंड दूसरा फ़ायदा, ये पतला हुआ है पहले से। पहले वाला फ़ोन 7.9 mm के आसपास था, ये वाला S25 FE इज एट 7.4 mm, एंड दिस इज अ बिग डिफरेंस। मतलब ये आपको दिख रहा होगा ये तो छोटा सा डिफरेंस है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्मॉल डिफरेंस। ये एक काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, एक बहुत अच्छा इन हैंड फील देता है। एंड इसको आप डेली यूज़ करोगे ना, आपको मज़ा आएगा यूज़ करने में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सैमसंग ने आपको सिर्फ डिज़ाइन में इस फ़ोन को हल्का और पतला नहीं किया, बैटरी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, एंड फिर भी आपको वही जो प्रीमियम फील है वो दिया। साथ ही साथ कोई क्वालिटी मटेरियल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। डेफिनेटली सैमसंग हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, मैं रिसेंटली अभी ना 1 या 2 दिन पहले मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, एंड वहाँ पे मेरे बाजू में एक बंदा बैठा था। उसका मैंने देखा, वो एक मूवी वॉच कर रहा था, एंड दिन का समय था, मतलब समवेयर अराउंड 12 या 1 बजे के आसपास का टाइम था। एंड जब वो कंटेंट देख रहा था ना, उसका फ़ोन मुझे उतना ब्राइट ही नहीं लग रहा था। मतलब वो फ़ोन ऐसा लग रहा था यार बहुत डल स्क्रीन है, इतनी अच्छी नहीं। हालांकि वो भी एक एमोलेड पैनल था, एंड उसके पास भी एक 55,000 रुपीज़ का फ़ोन था, तो फिर भी वो फ़ोन उतना ब्राइट नहीं लग रहा था, उतना वाइब्रेंट नहीं लग रहा था। मुझे मन हुआ पूछने का, बट देन आई वाज लाइक फ्लेक्स नहीं करते। तो मैंने सोचा यार इनडायरेक्टली तो फ्लेक्स कर सकते हैं, तो मैंने अपना फ़ोन निकाला, उसके जैसा नेटफ्लिक्स चालू किया, एंड मैंने भी वैसे टाइप की एक मूवी लगा दी एंड देखना शुरू कर दिया। विद इन 2 मिनट्स ही नोटिस्ड कि यार मेरे डिस्प्ले के में एंड उसके डिस्प्ले में फ़र्क है। एंड ही वॉज लाइक, भैया आपका डिस्प्ले तो बहुत अच्छा दिख रहा है, कौन सा फ़ोन है ये? सैमसंग का है, ये तो होगा 80-90 हज़ार का। आई वॉज लाइक नहीं यार, ये S25 FE है, एंड ये एक तेरे फ़ोन के आसपास सेम प्राइस ब्रैकेट में 5,000 ऊपर नीचे में होगा, ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। ही वॉज वेरी शॉक्ड। उसको ऐसा लगा यार इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है, जब उसका भी फ़ोन उस प्राइस ब्रैकेट में, मेरा भी फ़ोन उस प्राइस में आ रहा है। हाउ वो काफ़ी सरप्राइज था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सैमसंग हैज़ मेड द डिस्प्ले दैट गुड। एक बहुत अच्छा सुपर एमोलेड पैनल है, एंड इसका एक्सपीरियंस आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार कितना अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले, कितना ज़्यादा ये प्रीमियम फील देता है, एंड स्मूथनेस वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये जो One UI 8 के साथ पेयर करके इसके एनिमेशंस को क्लासी बनाया है, आप देखोगे ना। मैं पर्सनली इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ, मेरा ये डे टू डे ड्राइवर है, ऐसा नहीं कि मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस विद दिस फ़ोन, इसका डिस्प्ले इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड इसका रीज़न है क्योंकि देखो, सुपर एमोलेड पैनल देना या फिर एक एमोलेड पैनल देना सिर्फ बड़ी बात नहीं होती, एक्चुअली उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको पब्लिक को दिखाना इज़ लाइक अ सेपरेट थिंग। ये एक बड़ा पैनल है, 6.7 इंचेस के आसपास इसका साइज़ है, फुल HD+ का रेजोल्यूशन है, एंड पूरा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश होने के कारण डिस्प्ले पैनल बहुत ज़्यादा स्मूथ फील देता है, मतलब यूज़ करने में भी मज़ा आता है। ऐसा लगता है यार एकदम स्क्रीन के ऊपर मस्का मस्का चल रहा है, ऐसा एकदम ग्लाइड हो रही है फिंगर्स, ऐसे स्वाइप कर रहे हो, बहुत अच्छा फील देता है, यूज़ करने में मज़ा आता है। उसी के साथ साथ ये देखो, वो बंदे के पास एक 10 बिट पैनल था, ये एक 8 बिट डिस्प्ले, बट फिर भी कलर्स कोई भी मामले में इसके कम नहीं लग रहे थे। एंड एक अच्छी बात क्या होता है कि मतलब अगर आप नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखते हो, तो नेटफ्लिक्स है या फिर अमेजोन है, सब में आपको प्रॉपर HDR का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। आउटडोर ब्राइटनेस में सैमसंग हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। आपको यहाँ पे 1900 निट्स की 1900 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, एंड 1900 निट्स की ब्राइटनेस देना मेरे हिसाब से इज गुड। अब आप बोलेंगे यार मेरे फोन में तो 4000 है, 5000 है। 4000 5000 निट्स आपके पास पीक ब्राइटनेस है, आपके पास HBM में ब्राइटनेस कितनी है वो बताओ, वो इंपॉर्टेंट है। HDR कंटेंट देखते समय सिर्फ 1-2 मिनट के लिए वो पीक ब्राइटनेस 4000 हिट करती है, उससे ज़्यादा देर तक नहीं करती है। एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट फिगर होता है वो होता है HBM, हाई ब्राइटनेस मोड, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एक्चुअल डिस्प्ले की ब्राइटनेस, आउटडोर धूप में ब्राइटनेस दिखाने के लिए। आप चेक करोगे ना, आपके 4000 या 5000 निट जो ब्रांड ने पीक ब्राइटनेस क्लेम की है ना, उसका एक्चुअली HBM हाई ब्राइटनेस मोड पे हार्डली मेरे हिसाब से 1400 होगा,
या 1500 होगा। सैमसंग भी आपको 1500 के आसपास 1600 के आसपास लाइक HBM देता है एंड पीक ब्राइटनेस इज 1900 निट्स एंड आउटडोर विजिबिलिटी इज वेरी गुड। मतलब सच बता रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं गई, मुझे यहाँ पे ब्राइटनेस रिलेटेड इशू 0% है एंड मतलब ये फ़ोन बहुत अच्छा दिखता है आउटडोर में, कोई दिक्कत नहीं देता है एंड ऐसे लगता है कि इस फ़ोन को यूज़ करने मज़ा आ रहा है। मतलब आउटडोर इसका जो लुक एंड फील है वो ऐसा लगता है एक प्रीमियम सैमसंग का फ़ोन, जैसे S25 अल्ट्रा टाइप का फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ वैसा ही देता है। अच्छा लगता है इस फोन को यूज करने में, मतलब कोई भी मामले में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। सही साथ ये जो डिस्प्ले में लाइक फिंगरप्रिंट भी दिया गया, ये देख रहे हो आप यहाँ पे दिख ही रहा होगा, तो ये एक्चुअली एक लाइक प्रॉपर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। एक ऑप्टिकल सेंसर है जो काफी फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं देता है। बाकी पासवर्ड वासवर्ड भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा एंड सही साथ लाइक एवरीथिंग फील्स रियली रियली गुड। मतलब एक्चुअली आपको एक अच्छे फोन से चाहिए एक अच्छा डिस्प्ले, एक अच्छा डिजाइन, एंड यहाँ पे वो आपको मिल जा रहा है। एंड उसी के साथ साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आपको चाहिए तो उसका सपोर्ट भी देखने मिलेगा, मतलब वहाँ पे भी आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। LTPO डिस्प्ले मिल जाएगा तो ऑफकोर्स स्मूथ वेरिएबल रिफ्रेश रेट, सब कुछ इस फोन में आपको एकदम प्रीमियम, मतलब आपको एकदम अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा यार ये फोन बहुत डिफरेंट है, दिस फोन इज नॉट जस्ट लाइक एनी अदर फोन, या फिर नॉट जस्ट लाइक एनी अदर सैमसंग का SFE वाला सीरीज जो आता है उसके जैसा फोन नहीं है। इस बार सैमसंग ने एक्चुअली मेहनत करके इस फोन को डिफरेंट बनाने की कोशिश की एंड दे हैव डन अ रियली गुड जॉब। मतलब डिजाइन वाइज इस फोन को काफी प्रीमियम बना दिया एंड अब ये ऐसा लगता है यस यू आर होल्डिंग अ टैंक। आपको ऐसा लगेगा यार एक बहुत प्रीमियम चीज पकड़ी है। वैसे इसका डिस्प्ले आपको ऐसा लगेगा यार कितना प्रीमियम डिस्प्ले है। आप इस डिस्प्ले को अपने फ्रेंड्स के फ़ोन से, अपने लाइक फैमिली में किसी के फ़ोन से कंपेयर करके देखो, आपको पता चलेगा कि यू आर गेटिंग अ वेरी गुड वैल्यू डिस्प्ले। एंड उसी के साथ साथ एक चीज़ जो मुझे सैमसंग के पिछले साल कंप्लेन थी S24 FE में, वो था इसका डिस्प्ले के बेजल्स। पर इस बार डिस्प्ले में बेजल्स को भी सैमसंग ने छोटा किया, मतलब इस पर भी सैमसंग ने अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। एक्चुअली ये बेजल्स अच्छे लगते हैं मेरे पास, इसके लिए भी आप लोगों को दिखाने के लिए बी रोल है। तो मतलब एक्चुअली देखोगे ना आप, बेजल्स लुक रियली गुड, एक प्रीमियम फील देती है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा यार सैमसंग ने यार मतलब कोई भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़बरदस्ती, मतलब ऐसा नहीं है कि बस दे दिया, वैसा काम बिल्कुल नहीं किया। आपको प्रीमियमनेस दी, आपको क्वालिटी दी एंड सब कुछ बिना प्राइस बढ़ाए। तो विच इज़ वाई आई थिंक सैमसंग ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, जहाँ पे एक्चुअली आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बैक पैनल, बहुत अच्छी क्वालिटी की बिल्ड, बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले, हर चीज़ यहाँ पे आपको अच्छी दी जा रही है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है सैमसंग की, कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ लाइक जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे कभी ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ एक चीज़ है, इसके कैमरा मॉड्यूल में थोड़ी बहुत धूल अटकती है, बट ठीक है, साफ की जा सकती है, IP रेटेड है तो धुल सकता है, तो धूल को धो दो, धूल धुल भी जाएगी। यस, ये मैं बोलना चाह रहा था, तो ये भी हो सकता है। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है ये एक डेफिनेटली प्रीमियमलेस लाइक है इस फोन में एंड कॉम्प्रोमाइजेज नहीं है। ओके एक मेरे पास सवाल है, क्योंकि अभी मैं आप लोग से बेजल्स की बात कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा यार आप लोग के लिए एक पोल डाला जाए कि तुम्हारे लिए डिस्प्ले में क्या इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, तुम्हारे लिए डिस्प्ले में क्या इंपॉर्टेंट है? थिक बेजल्स एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, या फिर स्मॉल थिन बेजल्स एंड 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एंड फाइनली जो इस S25 FE में स्मॉल बेजल्स एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। मतलब तीन ऑप्शन है, थिक बेजल्स मतलब मोटे बेजल्स एंड 120 हर्ट्ज जैसा हमें S24 FE में मिला था, स्मॉल थिन बेजल्स दे दिए बट 60 हर्ट्ज में भी कोई जो दूसरे फोन में, या फिर एक्चुअली S25 FE जैसा कि पतले बेजल भी दिए साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मुझे पता है मैक्सिमम लोग थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्यों? बिकॉज वो लोगों को लुक्स एंड फीचर्स प्रायोरिटी देते हैं लोग, इसलिए स्मॉल बेजल्स एंड 120 हर्ट्ज इंपॉर्टेंट है। एंड एक्चुअली ये डिस्प्ले आपको एक बहुत प्रीमियम वाला फील देता है एंड मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकता कि सैमसंग ने आपको एक कोई भी लेवल में मतलब एक जीरो कॉम्प्रोमाइज डिस्प्ले दिया। यस 8 बिट है, वो एक छोटा मोटा होगा कॉम्प्रोमाइज, बट मेरे हिसाब से 99% यूजर्स को 8 बिट और 10 बिट का फर्क प्रॉपरली पता भी नहीं है, विच इज वाई आई थिंक इट डज नॉट रियली मैटर। अब मुझे एक्चुअली एक Q&A किसी ने पूछा है, यशिका, यस यशिका, तो उन्होंने पूछा है कि हाउ इज द आउटडोर ब्राइटनेस, बिकॉज आजकल बहुत सारे ब्रांड्स 400 निट्स देते हैं, 4000 निट्स देते हैं। आई एम सॉरी, फिर से एक बार पूछते हैं, हाउ इज द आउटडोर ब्राइटनेस, बिकॉज आजकल बहुत सारे ब्रांड्स 4000 प्लस निट्स की ब्राइटनेस देते हैं।
यस, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड्स एक्चुअली आपको 4000 प्लस निट्स की ब्राइटनेस देते हैं, नो डाउट इन दैट, एंड सैमसंग ने यहाँ पे 1900 निट्स दिया है। बट आप किसी भी ब्रांड का इवेंट, लॉन्च इवेंट, सब कुछ वीडियो देख लो, सब एक ही बात करते हैं कि पीक ब्राइटनेस। मतलब आपने देखा कि कोई ब्रांड क्लेम कर रहा है हमारे फोन में 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। पीक ब्राइटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पीक ब्राइटनेस क्या होती है? पीक ब्राइटनेस बेसिकली जब आप कोई HDR कंटेंट अपने फोन में देख रहे हो, सिर्फ उस समय पे कुछ ही देर के लिए, कुछ ही मिनटों के लिए या सेकंड्स के लिए आपका फोन उतनी ब्राइटनेस हिट करेगा एंड वापस आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्या देखना चाहिए? यू शुड बी लुकिंग एट HBM, दैट इज हाई ब्राइटनेस मोड। ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे इस फोन में पीक ब्राइटनेस इज 1900 निट्स फॉर HDR कंटेंट, एंड HBM की बात करूं तो समवेयर अराउंड 1500 to 1600 निट्स। वैसे ही आपने तो 4000 निट्स वाला फोन देखा पीक ब्राइटनेस वाला, उसका HBM देखोगे ना तो उसका भी HBM इसके जितना ही 1300, 1400, 1500 ही देखने मिलेगा। तो यूजुअली लाइक ब्रांड्स आपको थोड़ा सा ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है बेसिकली, बस ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस दिखाओ ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लाइक वो मार्केटिंग गिमिक, मार्केटिंग वर्ड के ऊपर रहे। इसीलिए आपको लाइक वो लोग थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा सा लाइक एक गेम रहता है, एक थोड़ा सा माइंड गेम रहता है, उसके ऊपर वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और गाइज जैसे मैं आपको बता रहा था, आपको इस फ़ोन के ऊपर अच्छे EMI ऑप्शंस मिल रहे हैं S25 FE के ऊपर। प्रोडक्ट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे EMI ऑफर्स देखने मिलेंगे बजाज फिनसॉफ्ट पर, तो वो आप बिल्कुल चेकआउट करना। एंड उसी के साथ साथ लाइक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी लाइव खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने सिर्फ डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की बात की, अभी काफ़ी बातें करनी बाकी है। जो लोग ने अभी ज्वाइन किया होगा वो सोच रहे होंगे यार अब मैं तो लेट हो गया लाइव में। नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अभी अगर हम टाइम देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट अभी 25 मिनट्स के आसपास बचे होंगे। तो आई थिंक ये आपके लिए एक काफ़ी लाइक थॉटफुल, इंसाइटफुल सेशन रहने वाला है, जहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बताने वाला हूँ, सही चीज़ें बताने वाला हूँ, नो बायस, एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे रहा हूँ। तो पूरे लाइव तक, एंड तक बने रहना और आपको अमेजिंग बता दूंगा, अमेजिंगली प्रॉपरली कि S25 FE आपके लिए कैसा फ़ोन रहेगा। उसी के साथ साथ लाइक जो पोल मैंने एक्टिवेट किया था, पोल्स को आंसर करो गाइस, क्योंकि जब आप पोल आंसर करोगे ना तो आप लोग को चांसेस है कि 500 रुपीज़ का आप गिफ्ट वाउचर जीत सको। तो मेरे हिसाब से ये आप लोग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, पोल आंसर करना है, अपने ईमेल आईडीज ड्रॉप करने, एंड आपकी ईमेल आईडीज के ऊपर अगर आप लकी विनर हो 5 लकी विनर्स में से, तो आपको 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलेगा डेफिनेटली। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पोल्स आंसर करने की कोशिश करना। ओके ओके, हमारा यशिका का क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फोन का एक ऐसा चेंज जो ऑन पेपर बहुत ही छोटा दिखेगा आपको, मतलब इतना इतू सा दिखेगा, बट एक्चुअली मैटर कर रहा है। मतलब बेसिकली सैमसंग का प्रॉब्लम वॉज एक्सिनोस के चिपसेट्स, एंड आज से 2 साल पहले तक एक्सिनोस चिप्स को प्रॉपरली कोई गिनता भी नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम था लोगों को ओवर हीटिंग का भी प्रॉब्लम आ जाते थे या कोई भी प्रॉब्लम आ जाते थे। बट नाउ व्हेन यू लुक एट द सैमसंग फोन्स, आजकल जो लास्ट 2 साल में सैमसंग के फोन्स आए वो काफ़ी इंप्रूव होकर आए, काफ़ी अच्छे बनकर आए। एंड S24 FE में जो चिपसेट था दैट वाज द Exynos 2400E, and Exynos 2400E was a good powerful chipset, almost Snapdragon 8 Gen 2 से ज़्यादा परफॉर्मेंस था, 16-17 लाख के एंटूडू स्कोच टाइप दे दिया था, कोई दिक्कत आपको नहीं जाती थी। और इस S25 FE में अब आ जाता है आपको Exynos 2400, एंड Exynos 2400 इज अ वेरी पावरफुल चिप। अगर आप Exynos 2400 एंड 2400E को आजू बाजू रख के देखोगे तो आपको कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट जो Exynos 2400 एंड E में सिर्फ एक मेजर परफॉर्मेंस कोर, जो पीक परफॉर्मेंस प्राइम कोर रहता है, उसमें एक स्लाइट डिफरेंस है, उसको स्लाइटली अंडर क्लॉक करके ई बना दिया गया। बाकी ये दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम है। तो Exynos 2400E का परफॉर्मेंस वाज 8 Gen 2 के ऊपर के लेवल का, मतलब समवेयर अराउंड 17 लाख के एंड्रॉइड स्कोर्स। Exynos 2400 इज 8 Gen 3 लेवल का चिपसेट, मतलब बेसिकली यू आर लुकिंग एट 19 lakhs 20 lakhs का एंट्रोटू स्कोर्स, मतलब वो आपको 1 से 1.5 लाख का फर्क को प्राइम कोर के कारण देखने को मिलेगा, एंड दैट परफॉर्मेंस इज ऑफकोर्स नोटिसेबल। बट इतना है कि S24 FE का ऑलरेडी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसीलिए बहुत मेजर फर्क में भी पता नहीं चला। बट आई फील फिर भी आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइक परफॉर्मेंस मिल जाता है।
परफॉर्मेंस वाइज बात करूं, देखो सैमसंग ने आपको UFS 3.1 का स्टोरेज दिया, एंड जो अगर आप इसका 128 GB वाला वेरिएंट बाय करते हो, उसी की जगह पे अगर आप इसका 512 या फिर 256 वाला वेरिएंट बाय करोगे तो आपको UFS 4 की स्टोरेज मिल जाएगी, एंड UFS 4 इज लाइक 2 to 3 टाइम्स फास्टर व्हेन कंपेयर्ड टू UFS 3.1। तो डेफिनेटली वो फर्क आपको डिफरेंस नोटिस करोगे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इंप्रूव किया। अब आप बोलोगे यार ये ओवरहीट तो नहीं करेगा, तो देखो सैमसंग को पता था कि वो लोग यहाँ पे प्रोसेसर को चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा और पावरफुल प्रोसेसर डाल रहे हैं, फिर इसीलिए वो लोग ने यहाँ पे वेपर कूलिंग चेंबर को भी इंप्रूव किया। इस बार आपको एक 13% लार्जर वेपर कूलिंग चेंबर मिलता है, जिसके कारण एक्चुअली ये हीट बहुत कम करता है, मतलब आपको गेमिंग में मजा आएगा। एक नया लिक्विड इंटरफेस मटेरियल ये लोग ने इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण एक्चुअली इस फोन को ठंडा रखने में हेल्प होगी, एंड आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत नेक्स्ट लेवल चला जाएगा, मतलब आपको मजा आएगा गेम्स खेलने में। मैंने हाई टाइटल गेम्स, एकदम हाई से हाई टाइटल गेम्स जैसे जेंशिन इम्पैक्ट है, आप देखोगे मेरे फोन में तो अभी जेंशिन इम्पैक्ट होगा, सो मतलब अच्छे से अच्छी सेटिंग्स के ऊपर ही मैंने लाइक खेला है जेंशिन इम्पैक्ट एंड सारे गेम्स, एंड मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं गई, एंड ये फ़ोन सब कुछ हैंडल कर पा रहा था, एंड हाई से हाई सेटिंग के ऊपर। जेंशिन इम्पैक्ट एक ऐसा गेम है जिसको फ़ोन 60 FPS के ऊपर से हैंडल नहीं कर पाते, मतलब वहाँ पे 30-40 FPS लोगों को मिलता है, एंड ये फोन 50+ FPS दे रहा था जेंशिन इम्पैक्ट खेलते समय, विच इज़ वाई आई वॉज रियली रियली हैप्पी कि ये उतना हैंडल कैसे कर पा रहा है, इतना अच्छे से कैसे कर पा रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप लाइक BGMI खेलते हो तो वहाँ पे भी आप देखोगे तो इसमें ये फ़ोन लाइक हाई रिफ्रेश रेट हैंडल कर लेता है, ज़्यादा रिफ्रेश पे गेम्स खेल पाता है, एंड आप वो गेमिंग एक्सपीरियंस में भी इंजॉय करोगे। साथ ही साथ यहाँ पे लाइक परफॉर्मेंस वाइज मुझे कोई ऐसा लैग जिटर नहीं देखने मिले, मतलब एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस था, अच्छा मिल रहा था, एंड ये ऑलमोस्ट हर चीज़ को प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा था। मतलब अगर आप कैसे भी चलाओ इस फ़ोन को गेम्स दो हैंडल करेगा, इस फ़ोन के ऊपर एडिट्स करो ये हैंडल करेगा, कैमरा ज़्यादा यूज़ करो, वीडियोस रिकॉर्ड करो, ये सब कुछ हैंडल कर लेता है, एंड सरप्राइजिंगली ये लाइक दिस डज नॉट ब्रेक अ स्वेट। यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। यस 8 एलीट इज ऑन अनदर लेवल, बट 8 Gen 3 की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे वैसा परफॉर्मेंस मिलता है, एंड विच इज़ वाई आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि इतना सही परफॉर्मेंस ये फ़ोन आपको कैसे दे रहा है। डेफिनेटली दिस इज़ गुड। तो आई वुड से मतलब आपको एक अच्छा सुपर गुड परफॉर्मिंग फ़ोन अगर पसंद है ना, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए ये फ़ोन बहुत ज़्यादा सही रहेगा। परफॉर्मेंस को ये बहुत ईजिली, हर चीज़ को एकदम ईजिली अच्छे से हैंडल कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, कोई भी आपको यहाँ पे इश्यूज नहीं आने वाले। तो ये चीज़ मुझे इस फ़ोन की सही लगती है कि मतलब कोई ऐसा मतलब बोलते ना, मैंने शुरुआत में क्या बोला था आपको, फ्लैगशिप फील देगा ये, एंड आपको उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा जितना एक्चुअली आप एक S25 प्लस या अल्ट्रा पे स्पेंड करते हो। आपको 80,000 और 1 लाख स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम बजट में या फिर एक थोड़ा सा एक मिड टियर प्राइस ब्रैकेट में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकता है ये फ़ोन, एंड कोई भी फ़ोन से आराम से compete कर सकता है ये इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। मेरे पास एक क्वेश्चन है फराज का, हाउ इज Exynos 2400 परफॉर्मेंस इन टूडेज वर्ल्ड, लाइक रियल लाइफ यूजेज? How is Exynos 2400 performance in today's world like real life usage? ये उन्होंने पूछा है मुझसे। तो देखो एक्चुअली Exynos 2400 फराज इज अ वेरी केपेबल चिपसेट, मतलब मैं सच बता रहा हूँ। सो दिस फोन कैन हैंडल इट, मतलब आप कुछ भी दे दो इसको, कुछ भी। अगर आपने एक 8 Gen 3 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला फ़ोन यूज़ किया होगा तो वो फ़ोन काफ़ी पावरफुल था, बट वैसा ही परफॉर्मेंस आपको ये S25 FE भी दे सकता है, and this has Exynos 2400, a very good powerful chipset that can handle anything that you want। आपको सुपर हाई परफॉर्मेंस मिल जाती है, 18-19 लाख के AnTuTu स्कोर्स दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मतलब जितना भी दो इसको, जितना भी दो इस फोन को, ये सब कुछ हैंडल कर लेगा, एंड आपको सच बता रहा हूँ कभी भी दिक्कत नहीं जाने वाली। दिस इज वाई मुझे ऐसा लगता है ये फोन एक्चुअली लाइक एक स्टार परफॉर्मर है इस डिपार्टमेंट में, एंड आपको बिल्कुल इसको चेकआउट करना चाहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो आपके लिए ये एक सुपर गुड परफॉर्मिंग फ़ोन बन जाता है, एंड आप बिल्कुल इसको एंजॉय करोगे। इसीलिए सैमसंग ने लाइक यूजुअली यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर प्रोसेसर वाइज चेंज नहीं किया, क्योंकि उनको पता था S24 FE ऑलरेडी एक बहुत केपेबल फ़ोन था,
एंड उसी की जगह पे इस फोन को भी देखोगे, दिस इज स्टिल अ वेरी वेरी केपेबल फोन। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में, जीरो डिपार्टमेंट में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट, क्योंकि उनको आपको अच्छी परफॉर्मेंस, सुपर गुड परफॉर्मेंस देना था एंड कोई चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, एंड वैसा ही किया। आपको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक बहुत अच्छी हाई परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। एंड आई थिंक सैमसंग हैज डन अ रियली गुड जॉब। इसके लिए फराज, यू कैन डेफिनेटली गो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। Exynos 2400 इज अ वेरी केपेबल चिपसेट, एंड आप कभी भी, या आपको लाइक शर्मिंदा या फिर डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आई थिंक आप बिल्कुल इंजॉय करोगे। ओके, तो अब अगर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं, तो गाइज देखो, मैं जब एक सैमसंग का फ़ोन लेता हूँ एंड एक बजट फ़ोन सैमसंग का भी लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 15,000 का, एंड एक कोई दूसरा एंड्रॉयड OEM का फ़ोन साथ में देखता हूँ, तो पता है इंस्टेंटली आई एम लाइक ड्रॉन टूवर्ड सैमसंग। इसका एक रीज़न रहता है इनका सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑन अ सैमसंग फ़ोन इज़ लाइक लेवल, बहुत लेवल ऊपर है कंपेयर टू अनदर एंड्रॉयड OEM। एंड मैं कोई बड़ा चढ़ा के तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला, ये कोई बायस रिव्यू नहीं रहेगा, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा। एंड एक्चुअली सैमसंग के सॉफ्टवेयर का मैं फ़ैन हूँ, एंड मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे अगर आज भी कोई बोल दे कि यार ये एक सैमसंग का फ़ोन है, ये एक दूसरा एंड्रॉयड OEM है, ये दोनों फ़ोन सेम प्राइस ब्रैकेट के, तुम कौन सा लोगे, आई वुड 100% गो फॉर द सैमसंग फ़ोन। इसका रीज़न है इनका सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर ऑफ अ सैमसंग फोन इज जस्ट अमेजिंग। एक सुपर हाई, सुपर गुड परफॉर्मेंस चाहिए ना आपको, एंड सुपर गुड ऑप्टिमाइजेशन चाहिए ना आपको, एक सैमसंग का फोन दे सकता है वो आपको। मतलब आपको सच बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लाइक सॉफ्टवेयर से मैं इतना खुश हूँ इस फोन के, कि मुझे ऐसा लगता है यार कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है इसका। यहाँ पे अभी आप देखो, तो मैं आपको सेटिंग में जाकर ही दिखाता हूँ। इस फोन में अभी है ना, ये एंड्रॉयड 16 रन कर रहा है। मतलब बेसिकली जहाँ पे लोगों का एंड्रॉयड 15 सही से नहीं आए, इस फोन को 16 आ गया है। ये देखो, एंड्रॉयड 16 है इस फोन में, एंड उसी की जगह साथ में One UI 8 मिल जाता है। मतलब यू आर गेटिंग द लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। ये एक सही चीज़ लगी मुझे, एंड विच इज़ वाई मुझे ऐसा लगा यार सैमसंग एक काफ़ी सही काम कर रहा है, कि मतलब ये फ़ोन एक्चुअली जो लेटेस्ट S25 सीरीज़ जो अभी 5-6 महीने पहले लॉन्च हुई थी, उनसे पहले इस फ़ोन का एंड्रॉयड 16 आ गया है। This is actually the power of Samsung, and this is the power of Samsung software. One UI 8 is smooth. मतलब मुझे एक्चुअली One UI 8 को यूज़ करने में इतना मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है यार कितना अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, हर चीज़ अच्छी दे रही है, एंड हर चीज़ बहुत प्रीमियम। उसी के साथ साथ सैमसंग के AI फीचर्स, आई एम नॉट श्योर इफ आई हैव अ फोटो टू शो इट टू यू गाइस। ओके, वैसी फोटो नहीं है मेरे पास। ओके, अब आप देखो, जैसे ये है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सर्कल टू सर्च मैंने नीचे होल्ड किया, ये चप्पलों को देख लिया, अब देख लो रिजल्ट आ जाएगा। ओके सॉरी, फ़ोन मेरा गलती से फ्लाइट मोड पे चला गया है, मैंने इस लाइव के लिए किया था, बिकॉज कॉल वॉल से हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मेरा इसका यूजेज। ठीक है, तो ये आ गए हम, ये सर्कल टू सर्च ऑन किया, ये सर्कल कर दिया, एंड ये देखो आ भी गए रिजल्ट्स। ये देखो, ये है सर्कल टू सर्च का पावर। एंड वैसे ही इसमें और भी बहुत सारे AI फीचर है, मतलब जेमिनाई AI वो आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ लाइक मैजिक इरेजर, जो सैमसंग का स्टार है भाई, सैमसंग का स्टार बॉय अगर आज मैं किसी को कहूँ तो वो है मैजिक इरेजर। वो इतना परफेक्ट काम करता है व्हेन कंपेयर टू एनी अदर एंड्रॉइड OEM, व्हेन कंपेयर टू इवन आईफोन्स। ये बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब मैंने ऐसी ऐसी फोटोज, ऐसे ऐसे मॉकअप्स करे हैं जो आप बिलीव नहीं करोगे, इसने इतना अच्छा काम किया है कि ये हाथों का, मतलब हाथों को हटा के प्रॉपर आपको फेस दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें इस फ़ोन को एक्चुअली स्पेशल बनाती है, इसके सॉफ्टवेयर को। मतलब मैं आपको एक छोटा सा फिर से एक सैम्पल देना चाहूँगा इसके सॉफ्टवेयर में। अभी मैंने आपके सामने एक कैमरा ऑन किया, ये मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया। मैं जानबूझ के चश्मा उतारता हूँ अपना, एक ऐसा, सॉरी, ऐसा हाथ रख के, तो ऐसा हाथ रख के एक सेल्फी ले ली मैंने अपनी। ठीक है, ये हम आ गए, एंड देन हम
इस फ़ोन में एआई यूज़ करेंगे, तो एआई ऐसा यूज़ करेंगे कि हम एक्चुअली मतलब मेरे हाथों को रिमूव करेंगे, तो ये खुद ही डिसाइड कर लेता है कि इसको कितना पार्ट रिमूव करना है अपनी फ़ोटोज़ में से। सॉरी, एंड ये मैंने रिमूव कर दिया। अब इसका रिमूविंग का प्रोसीजर चालू हो गया। ये थोड़ा इंटरनेट यूज़ करता है बिकॉज ऑफ कोर्स मेहनत वाला काम है इसके लिए, एंड मेहनत वाला काम करता है इसके लिए इसको इंटरनेट यूज़ करता है, बट ये काम काफ़ी सही कर लेता है। तो फिर उसके बाद अगर हम जनरेट पर क्लिक करते हैं ना, तो ये इमेज को फिल करना स्टार्ट करता है। मतलब बेसिकली इसको पता है अब मुझे हैंड रिमूव करना है, उसी के साथ साथ फेस को जनरेट करके देना है। तो ये लाइक काम करता है वैसा कि एक्चुअली मेरे फेस को, ये देखो, जस्ट लुक एट दिस फोटो। आपको मैं दिखाता हूँ ये ओरिजिनल और फेक वाला फोटो। सॉरी, ये देखो, ये ओरिजिनल है, ये हटाया, ये एडिटेड है। ये देखो, ये है मेरी ओरिजिनल फोटो, एआई से हाथ हटाने के बाद ये ऐसी बना दी। इसने बेसिकली मेरी फोटो से हाथ हटा दिया, एंड अब ये कोई एआई जनरेटेड फोटो नहीं लग रही है। आप खुद ही देखो कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर कितना नेक्स्ट लेवल जा चुका है। एंड एवरीथिंग व्हेन यू कंपेयर दिस टू एनी अदर एंड्रॉइड ब्रांड, कोई भी एंड्रॉइड ओईएम ले लो, आईफोन्स उठा लो, ये जिंदगी में ऐसा नहीं कर पाएंगे। मुझे तो सच में ऐसा नहीं लगता, बिकॉज दिस इज डूइंग सच अ फिनोमिनल जॉब। सैमसंग का एआई इज सो गुड, एंड ये सब होने के बाद भी 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलने वाले इस फोन को। 7 years ऑफ अपडेट्स इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब सैमसंग ने S24 सीरीज के बाद से अपने सारे S सीरीज को 7 years अपडेट देना स्टार्ट कर दिया है, एंड 7 साल अपडेट। आप सोचो, आपने आज 2025 में ये फोन लिया है, 2022 तक, यस 2022 तक, 2032 तक इस फोन का अपडेट्स आने वाला है। 2025 से 7 साल अपडेट्स। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको कितना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको 7 साल, मतलब मैं सच बताऊं, आपने अगर इस फोन को 5 साल भी चला लिया, एंड दिस फोन इज डेफिनेटली लाइक सो पावरफुल, ये 5 साल चल सकता है। तो आई थिंक ये उस डिपार्टमेंट में मुझे ऐसा लगता है सैमसंग हैज डन अ फिनोमिनल जॉब, कि 7 साल के अपडेट देना कोई छोटी बात नहीं है। अपने फ़ोन को इतना सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, विच इज़ वाई मुझे ऐसा लगता है सैमसंग एक्चुअली, मतलब सैमसंग में दम है वो, कि वो लोग 7 साल के अपडेट्स प्रॉमिस कर पा रहे हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ एआई फीचर्स, सैमसंग इज एट लाइक अनदर लेवल, एंड कोई इससे ऐसे तो compete नहीं कर सकता, यहाँ पे इतना अच्छा काम करता है। ओके, तो मेरे पास एक पोल है आप लोग के लिए कि तुम्हारा मोस्ट फेवरेट गैलेक्सी एआई फीचर कौन सा है। फिर से एक बार पूछता हूं, तुम्हारा मोस्ट फेवरेट गैलेक्सी एआई का फीचर कौन सा है। क्लिक टू सर्च पहला है, दैट सॉरी सर्कल टू सर्च, सेकंड है कॉल ट्रांसक्रिप्शन, एंड तीसरा है मैजिक इरेजर। तुम्हारा मोस्ट फेवरेट गैलेक्सी एआई फीचर कौन सा है, सर्कल टू सर्च, कॉल ट्रांसक्रिप्शन, या फिर मैजिक इरेजर। आप आंसर करो गाइस, क्योंकि आप आंसर करोगे ज़्यादा चांसेस है कि आपको 500 रुपये का लाइक गिफ्ट वाउचर मिलेगा। एंड ऑफकोर्स आप जब आंसर करते हो तो हमें पता चलता है कि आप लोग के इंटरेस्ट क्या है, आप लोग को कौन सा फीचर पसंद है, आप लोगों को फ़ोन में क्या पसंद है। उस हिसाब से हमारे अगले लाइफ्स को भी हम थोड़ा बहुत क्यूरेट कर पाते हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं। तो ये सवाल आंसर करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा फेवरेट लाइक मोस्ट फेवरेट गैलेक्सी एआई फीचर कौन सा है, सर्कल टू सर्च, कॉल ट्रांसक्रिप्शन, मैजिक इरेजर। मेरा बताओ तुम, मेरे लिए मैजिक इरेजर है, आपके लिए कुछ और हो सकता है ऑफकोर्स, बट प्लीज आंसर करो। 500 रुपये का आपको बस आंसर करके अपना ईमेल ड्रॉप कर देना है, 5 लकी विनर्स को 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। डेफिनेटली आई थिंक दिस इज अ गुड डील। ओके, मुझे एक Q&A भी आया है पल्लवी का, क्या फ्यूचर में इसमें और फीचर्स ऐड होंगे, लाइक एआई फीचर्स ऐड होंगे क्या फ्यूचर में इसमें, और एआई फीचर्स ऐड होंगे। 100% यस। देखो, अभी इस फोन में हर वो एआई फीचर है जो एक्चुअली एक फ्लैगशिप से फ्लैगशिप, सैमसंग की गैलेक्सी S25 अल्ट्रा या फिर सैमसंग का Z Fold 7, इनको जो एआई फीचर्स दिए गए हैं अभी, वो सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। हर एक वो फीचर जो एक्चुअली उस फ्लैगशिप के पास है, वो इसके पास भी है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ फ्लैगशिप। ये एक फ्लैगशिप है सैमसंग का। आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि ये कोई फैन एडिशन है तो ये फ्लैगशिप नहीं है। मेरे लिए फैन एडिशन नहीं है, मेरे लिए ये एक फ्लैगशिप एडिशन है। बस एक टोन्ड डाउन फ्लैगशिप एडिशन, जिसमें स्लाइटली माइनर से चेंजेस करके ऑलमोस्ट 90% वैसा फील देकर इसको लॉन्च किया। मेरे लिए दिस इज अ फ्लैगशिप एडिशन। ये इतना सही फोन है, मतलब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एआई फीचर्स में कोई कमी नहीं होने वाली। आज जैसा सर्कल टू सर्च, मैजिक इरेजर, कॉल ट्रांसक्रिप्शन,
नोट्स में अलग अलग फीचर, जनरेटिव एडिट्स, हर वो फीचर देता है सैमसंग जो एक्चुअली आपको जो फ्लैगशिप से फ्लैगशिप S25 अल्ट्रा में भी देखने मिलते हैं या फिर फ्लैगशिप से फ्लैगशिप Z Fold 7 में भी देखने मिलते हैं। कोई भी फीचर की एक रुपये की भी, मतलब एक पैसे की भी कमी नहीं है, विच इज़ वाई आई लाइक सैमसंग, विच इज़ वाई आई थिंक सैमसंग बहुत अच्छा काम करता है। ओके, आप लोग को अगर अपने इन सैमसंग के फोन्स पे EMI ऑप्शंस चेक करने हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हो। पता है आपको बजाज फिनसॉफ्ट के ऐप के ऊपर वो भी ऑप्शन मिलता है। तो जैसे आप बजाज फिनसॉफ्ट के जैसा जाओगे वेबसाइट के ऊपर, वो वेब पेज पे जाओगे तो वहीं पे नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही अपना पिन कोड एंटर करो, मैंने तो ऐसे ही कोई रैंडम पिन कोड एंटर कर दिया था, आप और कोई एंटर करना चाहो तो और कोई भी एंटर कर सकते हो। एंड जैसे एंटर करोगे, सर्च पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा कि SS कम्युनिकेशन मेरे नियरेस्ट है नागपुर में, क्योंकि मैंने शायद नागपुर का पिन कोड डाला था इसके लिए। आप कोई नया दूसरा पिन कोड भी डालोगे तो वो भी दिख जाएगा एंड आपको दिखेगा कि सेविंग्स कितनी होने वाली है, कब तक वैलिड है, एंड यहाँ पे और डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ये चेक योर एलिजिबिलिटी वाला जो ऑप्शन है, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे आपको अपना 10 डिजिट का सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर कर देना है एंड आपका काम हो जाएगा। तो ये एक और सही चीज़ है जो मुझे पसंद आई इस इनकी वेबसाइट के ऊपर, कि आप एंटर करो एंड बस आपका काम हो गया। एंड आपको एक OTP आएगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगा, आपका मेरे हिसाब से सिविल चेक हो जाएगा एंड ये लोग आपको बता देंगे आप EMI के लिए एलिजिबल हो नहीं हो, कितने की EMI आपको मिल सकती है एंड ऑल सारी डिटेल्स आपको मिलती है। या फिर अपना नियरेस्ट स्टोर विजिट करके वहां जाके भी आप पता कर सकते हो, बिकॉज 1717 रुपए इस प्राइस ब्रैकेट में सैमसंग का ये फोन आपको मिल सकता है। दैट इज 1717 रुपए S25 FE एट दिस प्राइस पर मंथ इज एन अमेजिंग डील एंड विच इज़ वाई आई वुड से कि यार ये एक डेफिनेटली अमेजिंग ऑफर है जो बहुत ऑफकोर्स लिमिटेड टाइम के लिए, बट आपके लिए एक बहुत अच्छा प्राइस में एक बहुत अच्छी डील बन जाता है। ऑफकोर्स कलर ऑप्शंस है, अपने हिसाब से बिल्कुल चेक करो, स्टोरेज ऑप्शंस है, अपने हिसाब से बिल्कुल चेक करो, तो आपके पास सब कुछ है एंड सब कुछ हो जाता है, तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑफकोर्स द बेस्ट 1717 रुपए का जो प्राइस है, दैट इज एन अमेजिंग प्राइस। आई वुड हाईली रिकमेंड आपको चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं इसके कैमरास के ऊपर। तो देखो, कैमरा वाइज सैमसंग ने ऐसा मेजर चेंजेस नहीं किए, बट एक्चुअली चेंजेस हो गए। इसका मैं रीजन भी बताता हूँ। देखो, आज काफी सालों से सैमसंग अपने S सीरीज में 3 कैमरास दे रहा है। फर्स्ट इज मेनली अ मेन लेंस, दूसरा एक अल्ट्रा वाइड लेंस एंड तीसरा इज लाइक अ टेलीफोटो और अ मैक्रो लेंस। वो टेलीफोटो मैक्रो डिपेंड करता है कि किस प्राइस ब्रैकेट का फोन है। अगर एक फ्लैगशिप फोन है, 50-60,000 का फोन है तो टेलीफोटो आएगा, एक 15-20,000 10,000 वाला फोन है तो वहाँ पे मैक्रो आएगा। पर 3 कैमरा मोस्ट प्रोबेबली आपको एक सैमसंग फोन में देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप इस S सीरीज को देखोगे तो ये लोग काफी टाइम से अपना मेन लेंस 50 मेगापिक्सल का दे रहे हैं, एक अल्ट्रा वाइड दे रहे हैं 12 मेगापिक्सल का, एंड देन एक 3x टेलीफोटो दे देते हैं 8 या 10 मेगापिक्सल का। ये S25 FE को आप देखो, अगेन आपको ट्रिपल कैमरास देखने मिल रहे हैं। आप मस्त देगा कितना अच्छा दिख रहा है कैमरा, देख रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा था बहुत अच्छा दिखता है फोन, मुझे एक्चुअली लुक्स वाइज बहुत पसंद है। एंड इसका कैमरा भी आप देखोगे 50 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड एक 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो। एंड ट्रस्ट मी, जो फोटोज आती है, जो क्वालिटी आती है, दैट इज लाइक डिफरेंट, दैट इज वेरी डिफरेंट। वो एक अच्छा फील देती है, काफ़ी नेचुरल कलर्स आते हैं, काफ़ी एक अच्छा वाइब आता है फोटोज से। वो देखते कलर्स क्वालिटी जो मिलती है ना, वो एक्चुअली इस फोन की वो बोलते हैं ना, उसको उठाती है, इसकी शो को, इसकी शोभा को उठाती है। वो इतना आपको एक अच्छा फील देती है। फोटोज लुक रियली गुड, कलर्स ऑन पॉइंट, सैचुरेशन ऑन पॉइंट, डिटेल्स ऑन पॉइंट, एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा। मतलब मज़ा आएगा कैमरा यूज़ करने में। आपको ऐसे लगेगा यार कितना सही कैमरा एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा दिख रहा है एंड लुक्स लाइक रियली रियली गुड। आपको ऐसा लगेगा यार ये फ़ोन बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ले सकता है। एंड इतना नहीं, नॉर्मल नहीं, लो लाइट फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी लेता है। उसी के साथ साथ पोर्ट्रेट शॉट्स मेरे फेवरेट, 3x टेलीफोटोज़, इससे तो मुझे प्यार है। 3x फोटोज मतलब पोर्ट्रेट्स या 5x पोर्ट्रेट्स मुझे बहुत लेना अच्छा पसंद है। मैं बहुत पसंद करता हूँ ऐसी फोटोज लेना। इसीलिए मेरे लिए दिस टेलीफोटो कैमरा इज लाइक अ वरदान, एक वरदान है मेरे लिए, जो बहुत अच्छी फोटोज ले सकता है, एक्सपीरियंस दे सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप खुद ही देख के सरप्राइज हो जाओगे। ये हम आ गए वीडियो मोड में
ये देखो, ओके कैमरा स्विच कर दिया, वीडियो मोड में आ गए। ये देखो ऑप्शंस देखो खाली कितने सारे आपके पास 8K का ऑप्शन है 30 FPS में, आपके पास 4K का ऑप्शन है, सब ऑप्शन है आपके पास। एंड फ्रंट कैमरा पे भी आपको 4K 60 FPS वीडियोस बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो एक्चुअली यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। ये एक चीज है सैमसंग की, मतलब आपको पूरा फ्लैगशिप फील तो दिया, एक फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर दिया, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया, एक फ्लैगशिप डिस्प्ले दिया एंड एक फ्लैगशिप कैमरा भी दिया। एंड कैमरा के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। 8K वीडियोस मिल जाती है, 4K 60 FPS वीडियोस मिल जाती है फ्रॉम द फ्रंट कैमरा, फ्रॉम द मेन कैमरा। 3x टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, बहुत अच्छी फोटोज ले सकता है। मतलब बेसिकली आप कोई भी चीज के ऊपर मिस आउट नहीं करोगे। ये चीज सैमसंग की स्पेशल है, ये चीज सैमसंग की मोस्ट प्रीमियम है एंड ये चीज सैमसंग के इस फोन को हटकर बनाती है। मतलब आज अगर आप किसी दूसरे ब्रांड का फोन देखो तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज ऐसे कर देते हैं कि यार कैमरा ही कम कर देते हैं, प्रो मॉडल में 3 कैमरा है और छोटे वाले मॉडल में 1 कैमरा है। वैसा नहीं, ये एक्चुअली एक प्रो फोन है, मुझे ऐसा लगता है। ये बस एक एफई है क्योंकि उस प्रो फोन को, प्रो डिवाइस को थोड़ा सा प्राइस टोन डाउन करके आपको सही प्राइस ब्रैकेट में लेकर आके दिया है। एंड चेंजेस ऑफ कोर्स हल्के फुल्के डाउनग्रेड्स किए हैं इसमें भी कंपेयर टू द रेगुलर S25 सीरीज, बट वो ऐसी एरियाज में किए हैं जहां पे एक्चुअली मतलब लोग इतना इंपॉर्टेंस जो फीचर्स को नहीं देते हैं। देखो फ्लैगशिप ऑफ फ्लैगशिप S25 अल्ट्रा बोलूं तो वहां पे सारे फीचर्स होना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑफकोर्स वो फ्लैगशिप ऑफ फ्लैगशिप्स है। बट दिस इज अ फैन एडिशन, फॉर मी दिस इज अ फ्लैगशिप एडिशन ऑफ कोर्स। तो इसमें छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज जो एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे चलता है, क्योंकि सारे मेन एरियाज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। जैसे अब इसकी बैटरी को भी आप देख लो, S24 FE हैज अ 4700 mAh बैटरी एंड S25 FE हैज अ 4900 mAh बैटरी। हालांकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इस फोन को पतला किया, इस फोन को हल्का किया, पर फिर भी बैटरी में जीरो कॉम्प्रोमाइजेस। मतलब ये जीरो फिगर होने के बाद भी आप देखो, इसका जीरो फिगर होने के बाद भी दिस गाय हैज अ 4900 mAh बैटरी। यस, ये आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, मैंने पहले बताया। तो ये है इसका बैटरी एंड दिस बैटरी कैन लास्ट द होल डे। देखो दिस इज नॉट दी बेस्ट बैटरीज आउट देयर जो आपको 7 या 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देगी, बट फिर भी एक 5.5 to 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम, 5 to 6 आवर्स ये चल सकती है, कोई आपको ऐसा मेजर दिक्कतें नहीं जाएगी। तो आई फील यहाँ पे आपको ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। एंड उसी के साथ साथ लाइक आई फील बैटरी अच्छी होने के बाद बाकी प्रीमियम फीचर्स जैसे वायरलेस चार्जिंग है इसमें, आराम से इसको किसी भी वायरलेस डिवाइस के ऊपर आप चार्ज कर सकते हो। अब ये मेरा एक ऐसा पावर बैंक है, मैग्नेटिक है ये, पर अगर आप इसको लगाओगे ना तो ये चार्जिंग देता है। मतलब एक्चुअली मतलब मुझे इसको प्रॉपर सेंटर लाइन करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोर्स ये लोग मैग्नेट्स नहीं देते। ये देख सकते हो, आपको खुद ही दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, मेरा चार्जिंग चालू हो गया। तो ये एक्चुअली एक प्रीमियम फीचर है। मतलब जैसे इसको पीछे लगाया कुछ सेकंड के लिए, चार्जिंग चालू हो गया, यस हो गया चालू, एंड देखिए बंद हो गया। तो मैग्नेटिक नहीं है वो, आईफोन में मैग्नेट्स मिलते हैं हमें, बट आप यू गेटिंग द पॉइंट। आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है जो काफ़ी अच्छा काम करती है। उसी के साथ साथ फास्ट चार्जिंग, मतलब फास्टर चार्जिंग 45 वॉट की, ये भी आपको देखने को मिलती है। तो आपको ये फीचर भी देखने को मिलता है जो मेरे हिसाब से एक काफ़ी अच्छा है। ओके, आयुष का एक क्वेश्चन है, क्या ये बैटरी पूरा दिन आराम से चल सकती है? क्योंकि 4900 mAh है और आजकल 6000 mAh वाले फ़ोन्स भी आ रहे हैं। क्या ये बैटरी पूरा दिन चल सकती है? क्योंकि इसमें 4900 mAh है, 4900, और आजकल 6000 mAh वाले फ़ोन्स भी आ रहे हैं। आयुष, यस ये पूरा दिन चल सकता है। जैसे मैंने बताया, दिस इज नॉट दी बेस्ट बैटरी आउट देयर। मतलब बेस्ट बैटरी आउट देयर किसको बोलेंगे? जो 6500-7000 mAh की आती है, वो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज है, ये लिथियम आयन बैटरी है। ये आपको 4900 mAh है, बट ये पूरा दिन चलती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपका एकदम हैवी यूज नहीं है देन ये पूरा दिन चलेगी आपको। बहुत हैवी यूज है तब थोड़ी दिक्कत जा सकती है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको दिक्कत नहीं जाएगी। जो जो मैं फील करता हूँ, आपको 5 से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आयुष आराम से मिल जाएगा एंड मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि बैटरी डेफिनेटली अच्छी है। कनेक्टिविटी के मामले में भी गाइस मतलब मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं गई। स्पीकर क्वालिटी इज गुड, काफ़ी लाउड है, ईयरपीस काफ़ी लाउड है, मतलब बाजू वाले को कई बार आवाज़ सुनाई देती है, मुझे 50% पे करना पड़ता, नहीं तो मेरी वाइफ की आवाज़ बाजू वाले भी सुनेंगे जब वो मुझे चिल्लाती है। तो इसके लिए मैं 50% पर रख के ईयरपीस को सुनता हूँ ताकि उसकी चिल्लाने की आवाज़ सिर्फ मुझे आए, मेरे बाजू वालों को ना आए। डेफिनेटली द ईयरपीस इज लाउड।
उसी के साथ साथ लाइक 5G बैंड्स आपको बहुत सारे मिलते हैं, 17 5G बैंड्स है बहुत सारे आपके पास। आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, 4G प्लस, 5G प्लस, ई सिम मिल जाता है इसके अंदर, VoNR मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, वाईफाई 6 है, USB 3.2 Gen 1 है, एंड ऑफ कोर्स डुअल फिजिकल सिम भी लगा सकते हो। मतलब नो कॉम्प्रोमाइजेस इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, जीरो, नो कॉम्प्रोमाइजेस। दिस इज व्हाट मेक्स दिस फोन स्पेशल। ओके, एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दो क्वेश्चंस आ गए, ये मैं देता हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स क्लोजिंग टाइम हो गया हमारा। तो रोशनी का एक क्वेश्चन है, इज दिस फोन रियली गुड टू यूज फॉर द नेक्स्ट 5 years? रोशनी 100% यस। इसके दो तीन रीजन है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले सैमसंग ने यहाँ पे एक बहुत केपेबल चिपसेट दिया है, जो और मैंने जैसे बताया स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लेवल का चिपसेट है। एंड अगर मतलब एक्जीनोस 2400 मिल जाता है इसके अंदर, टू बी लाइक टू द पॉइंट बात करूँ तो, एंड दिस इज अ गुड चिपसेट, आराम से पूरा दिन चल जाता है, परफॉर्मेंस हाई मिल जाता है, जेंशन इम्पैक्ट को 50+ FPS पे चला लेगा, एंड परफॉर्मेंस आपको कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आज नहीं, आज से 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी मेरे हिसाब से आपको परफॉर्मेंस वुड नेवर बी एन इशू। एंड उसी के साथ साथ 7 साल के अपडेट्स, सैमसंग खुद इतना श्योर है कि वो 7 साल के अपडेट्स जब अपने फ़ोन को दे रहा है, तो क्या आप 5 साल नहीं यूज़ कर सकते? मैं बोलूँगा शायद मे भी 7 साल ये फ़ोन ना चले, बट अगर आप इसको 4 साल या 5 साल भी चलाते हो, आई थिंक दैट विल बी सुपर वैल्यू फॉर मनी, दैट विल बी समथिंग दैट इज रियली गुड। ओके, एक और क्वेश्चन है, हाउ इज द कैमरा कंपेयर टू द S25 और द S25 प्लस? तो देखो, यश यश ने पूछा ये सवाल, हाउ इज द कैमरा कंपेयर टू द S25 और S25 प्लस? कैमरा वाइज लाइक ऑन पेपर ऑलमोस्ट द सेम कैमरा है, ऑलमोस्ट द सेम कैमरा। 50 मेगापिक्सल का मेन, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो। फोटोज जो बहुत अच्छी लेता है, जैसे मैंने बताया, काफ़ी डिटेल्ड आती है, काफ़ी लाइक कलर्स अच्छे दिखते हैं, सैचुरेशन ऑन पॉइंट रहता है, बैकग्राउंड ब्लर सही रहता है, पोर्ट्रेट मोड ले रहे हो 1x 2x 3x में, आपको मज़ा आएगा। मतलब ओवरऑल आपको जो फोटो टेकिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड आप बिल्कुल इंजॉय करोगे। मतलब आई फील ये डेफिनेटली एक फ्लैगशिप ऑफ फ्लैगशिप फोन्स है, एंड ये एक फ्लैगशिप फील है, बट एक बजट डील है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा एक नॉन बायस्ड नॉन सेंस रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू आप लोग के लिए इसीलिए था, क्योंकि एक्चुअली मुझे बताना था कि दिस गैलेक्सी S25 FE इज एक्चुअली एक फ्लैगशिप फील एंड एक बजट डील, एक सही में अच्छा फोन है। डिस्प्ले देख के एक्चुअली दिल खुश हो गया, परफॉर्मेंस यूज करके इस फोन में मजा आ गया, ऐसा लग रहा है क्या चल रहा है। कैमरा एक्सपीरियंस देखने के बाद ऐसा लगा यार ये बजट फोन्स, ये मेरे दूसरे 40-50 हज़ार के फोन्स तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, इतना अच्छा कैमरा है में। हाँ, जैसे मैंने बताया, बैटरी इज वन स्लाइट कंसर्न, इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, डिसेंट बैटरी है, मतलब 5-6 घंटे चल सकती है। बहुत हैवी यूज करोगे तब आपको मे बी सेकेंड टाइम चार्ज करना पड़ सकता है। एंड फोटोग्राफी में इट इज़ अ गुड फोन, लो लाइट कभी कभी सफ़र करता है, कभी कभी, मतलब 80% ऑफ द टाइम अच्छी फोटो, बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो वहाँ पे सफ़र करेगा, बट फिर भी आई थिंक ये एक ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है। एंड आई वुड से कि लाइक आपको अगर वो सैमसंग का फ़ोन चाहिए, बिल्कुल आपको चेकआउट करना चाहिए। तो आपको एक अच्छा सैमसंग का फ़ोन चाहिए अपनी जेबों को बिना खाली किए, देन आपको डेफिनेटली इस S25 FE को चेकआउट करना चाहिए। एंड बजाज फिनसर्व पे आपको अमेजिंग EMI ऑफर्स देखने मिल रहे हैं, 1717 रुपए के ऑफर्स के प्राइस पे मिल रहे हैं, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट प्राइस, जहाँ पे आप बिल्कुल इन फोन्स को चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाएगी। तो गाइज, आपको आई होप ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली प्लीज़ यार सपोर्ट करो, एंड हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, एंड नए गैजेट्स, नए लाइफ्स के साथ, जहाँ पे और अमेजिंग आपको लाइक टेक सैवी बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे टेक सैवी एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।